महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और वो जीवित परमेश्वर का जिसने मुझे और आपको सौभाग्य दिया कि परमेश्वर की मौजूदगी में आके खुदा के कलाम को एतवार के दिन हम सुन सकें और 6 दिन हम अपने कामों को किया और परमेश्वर ने हमें सलामती से रखा है। हम उन बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के कलाम में जब हम जाते हैं और परमेश्वर से पैदा होने का मतलब, जब हम सीखते हैं कि कलाम हमें परमेश्वर से पैदा होने का मतलब क्या है, और परमेश्वर से पैदा होने का मतलब जब हम देखते हैं कि बॉर्न ऑफ गॉड, कि परमेश्वर से जो लोग पैदा होते हैं, या रीजनरेशन मीन्स परमेश्वर का कलाम कहता है कि रिसीव ए न्यू, और एक नया स्वभाव, नई चीजें जब हम प्रभु में आते हैं। और परमेश्वर में पैदा होने का मतलब जब हम यूहन्ना 1 अध्याय और उसकी 12 और 13 आयत को पढ़ते हैं, सो यहां पर जिस प्रकार यूहन्ना आमीन। सो यहां पर एक व्यक्ति, जब मनुष्य परमेश्वर में पैदा होता है और परमेश्वर में नया जन्म पाने के मतलब है कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया और उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का एक अधिकार दिया है, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। जितने लोग परमेश्वर को ग्रहण करते हैं उन्हें ही परमेश्वर की एक अथॉरिटी, एक अधिकार देता है कि हम उस प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में जब स्वीकार करते हैं, या परमेश्वर मुझे और आपको अपनी संतान बनाता है। एक परमेश्वर की संतान बनने का मतलब है कि हम उसका उत्तराधिकारी बन गए हैं। और ये बहुत फक्र की बात है कि जब खुदा हमें अपनी संतान बोलते हैं, इसका मतलब कि परमेश्वर जिस कायनात को, इस धरती और आकाश को बनाने वाला परमेश्वर है, और हम इस बात पर कि वो स्वर्ग का परमेश्वर जिसके कंट्रोल में, जिसके अधिकार में हर चीजें हैं, वो मुझे ये अधिकार देता है कि मैं उस परमेश्वर का बेटा या बेटी हूं। और ये सिर्फ इतना ही नहीं, वो कहते हैं कि विश्वास के द्वारा, कि हम जब विश्वास रखते हैं उसके नाम के ऊपर और उस परमेश्वर का बेटा बेटी होने का मतलब है कि अथॉरिटी, वो अधिकार हमारे पास में है। हम हर चीजों पर सामर्थ और अनुग्रह जो परमेश्वर का हम पर है, वो उन चीजों के ऊपर हम अधिकार के एक वारिस बन जाते हैं। अब उसके साथ में कहता है कि जो लोगों ने उसको ग्रहण किया, उसे संतान होने का अधिकार दिया, और जो उन्होंने विश्वास किया, पर उसके साथ वे जो लोग हैं, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से पैदा हुए हैं। तो शरीर और लहू और मनुष्य की इच्छा से नहीं, परंतु परमेश्वर से पैदा हुए हैं। इसका मतलब कि शारीरिक तौर पर हम जिस प्रकार पैदा हुए, माता पिता के द्वारा या 2 मनुष्य के द्वारा, पर जब वो पाप से हम पैदा हुए और पाप के बाद जब एक परमेश्वर में आते हैं और परमेश्वर को एक उद्धारकर्ता के रूप में उसे स्वीकार करते हैं, तब वो तमाम पाप का स्वभाव जो है, जो अब तक जीन्स या हमारे अंदर ऐसा गुनाह जो बना हुआ था, परमेश्वर के जब हम संतान बनते हैं तो परमेश्वर हमें शुद्ध और पवित्रता के साथ में अपना बेटा बेटी मुकर्रर करता है। सो परमेश्वर के साथ में हम अपोज अर्थली ह्यूमन बर्थ, जो एक इंसानी तौर का जो रिश्ता है, उससे परमेश्वर हटाकर हमें एक दैवीय अलौकिक स्वभाव में लेके आता है। और ये परमेश्वर के पुत्र या पुत्री बनने का एक सौभाग्य जो है, परमेश्वर आज मुझे और आपको दिया है, कि हम एक नई सृष्टि और प्रभु के उस अनुग्रह के अंदर हैं कि परमेश्वर ने मुझे अपना बेटा बेटी बनाया है। और मुझे लगता है कि इसमें हमें फक्र करना है कि आसमान का परमेश्वर, वो जीवित खुदा जो मेरा और आपका प्रभु है, वो मुझे इस अधिकार को एक वारिस बना के रखता है। अगर अचानक संसार का जो इस देश का पीएम है और उसके साथ आपकी मुलाकात है और वो आपको अडॉप्ट करता है किसी ना किसी तरीके से, कि तो आप उस चीज में फक्र करेंगे, ओ पीएम के साथ मेरा कोई संबंध है, प्रधानमंत्री का मेरा संबंध है,
पर आज जो मनुष्य है, जो उससे बढ़कर सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिस वायदे को कलाम के मुताबिक हमको सिखाता है और बताता है, हम कई बार उस परमेश्वर की बेटा बेटी बनने के बावजूद भी हम इसमें कई बार घमंड नहीं करते इस बात को, या हम इस बात को हल्का जानते हैं वो परमेश्वर के बेटे हैं तो तमाम लोग परमेश्वर की बेटा बेटी हैं। पर परमेश्वर मुझे और आपको अपना एक संतान जब मुकर्रर करता है तो मुझे और आपको इस बात का फक्र या इस बात के विषय में हम कह सकते हैं कि हाँ, मैं परमेश्वर की बेटी हूं या परमेश्वर का बेटा। जब नाना प्रकार की परीक्षाओं में होते हैं, चिंताओं में होते हैं, समस्या होते हैं, हमारा ध्यान कई बार परमेश्वर के ऊपर जाता है उन चीजों में कि परमेश्वर मुझे यहां से निकालेगा। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा जब वो बीमार होता है या कुछ भी है, वो किसी पड़ोस में अपने बच्चे, किसी माँ बाप को, दूसरे व्यक्ति को अपना माँ बाप कहकर उससे अपनी प्रॉब्लम नहीं बताता है, पर वो अपने माँ बाप को जो जिनसे वो पैदा हुआ है उन्हीं के आगे अपने आप को रखता है कि मुझे तसल्ली, मुझे छुटकारा मेरे शारीरिक माँ बाप जो है वो दे सकते हैं। उसी प्रकार जब हम परमेश्वर की संतान बनते हैं, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमें स्वीकार करता है, तो हमारे जीवन में चली हुई समस्याएं या कुछ भी है हम प्रभु के सामने रखते हैं, और ये उस अधिकार को दिखाता है जब हम प्रभु के ऊपर निर्भरता होते हैं। इसलिए पहला यूहन्ना और उसका 3 अध्याय जब आप पढ़ते हैं उसकी 9 और 10 आयत को, पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसकी 9 और 10 आयत को, नहीं करता, उसका बीज इसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर की संतान और प्रकार की संतान जाने जाते हैं। जी। जो कोई धार्मिकता के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और ना वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। इसका मतलब जो अब तक कर रहे थे, जो अब तक हमारे स्वभाव में था, एक नया जन्म पाने से पहले या परमेश्वर के साथ जो हमारा संबंध नहीं था उससे पहले जो हम कर रहे थे, पर अगर परमेश्वर से जन्मे हैं तो कलाम हमें बताता है कि जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं कर सकता। और धरती पे ऐसा कौन सा व्यक्ति जो पाप नहीं करता, परंतु फिर भी हमारे स्वभाव को देखे हम कई बार अपने जीवन से, हमारे शरीर से, हमारी आत्मा से, हमारे प्राण से, हमारे मुख से, हमारी आंखों से, हमारी कानों से कई बार ऐसा गुनाह करते हैं जो परमेश्वर स्वीकार नहीं करता है, परंतु फिर भी परमेश्वर की दया और करुणा क्या है, उसके लोगों के लिए निरंतर बनी रहती है। पर यह बात मनुष्य को जानना जरूरी है कि अगर मैं परमेश्वर से जन्मा हूं तो मेरा शरीर या आत्मा या प्राण में किसी प्रकार से दोषी करार ना किया जाऊं, क्योंकि अगर परमेश्वर का बीज हमारे अंदर बना रहता है तो कहते हैं वो व्यक्ति पाप नहीं कर सकता, वो व्यक्ति गुनाह नहीं कर सकता जिसके अंदर परमेश्वर का बीज है। और यहीं से हम पहचानते हैं कि मैं परमेश्वर से जन्मा हूं। पाप जिसके विषय में परमेश्वर हमेशा सतर्क रहे हैं, और ये पाप जो है मनुष्य को हमेशा परमेश्वर के लोगों से दूर करता आया है। पर अगर मैं और आप परमेश्वर की आत्मा के चलाए चल रहे हैं और परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं और हम इस बात को जानते हैं कि मैं परमेश्वर जन्मा हूं तो मैं गुनाह नहीं करूंगा, मैं उन बातों की ओर अपने ध्यान को, अपने आप को निरंतर बनाए रखूंगा कि मेरी जिंदगी के द्वारा, मेरे शरीर और आत्मा प्राण के द्वारा मैं किसी प्रकार से दोषी करार ना किया जाऊं। इसलिए पाप जिसके विषय में आज बहुत लोग गंभीरता से नहीं ले रहे उसको, और ये पाप एक ऐसी एक बीमारी है या एक ऐसा जिसे कहते हैं कि एक दिमक है जो धीरे धीरे करके मनुष्य के पवित्रता के जीवन को समाप्त करता जा रहा है। चाहे विश्वासी हो या सिखाने वाला हो, कहीं ना कहीं मनुष्य के जीवन में पाप इतनी रीति से ऐसे गढ़ा हुआ है कि वो दिमक के समान उनको अंदर अंदर खाया जा रहा है, खून की तरह। इसलिए लोग इस बात के ऊपर कई बार चिंतन नहीं करते कि मेरे जीवन के द्वारा ऐसी कौन सी बात है जिसके द्वारा परमेश्वर का क्रोध या परमेश्वर मेरे ऊपर दंड की आज्ञा को ठहरा दिया है। पर अगर परमेश्वर का बीज मेरे और आपके अंदर है तो मैं इस बात को ध्यान रख लूं कि मैं गुनाह नहीं कर सकता। मुझे बपतिस्मा लेने के बाद में ये नहीं कि मुझे अथॉरिटी मिल गई है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। अगर मैं परमेश्वर से पैदा हो गया हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी मर्जी चला सकता हूं। अगर परमेश्वर का बीज हमारे अंदर है तो ये मनुष्य को जानना पड़ेगा कि मैं गुनाह करने के योग्य नहीं हूं इस समय। मैं ऐसी कोई बात जो मेरे शरीर के द्वारा होती है, चाहे मेरे मुख से या मेरे कानों से सुनने से या मेरी आंखों के देखने से या मेरी शरीर की लालसाओं से, अगर मैं परमेश्वर से पैदा हुआ हूं तो मेरे स्वभाव में वो बातें बदलनी होंगी। और इसलिए कहता है कि इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं कि जो कोई धार्मिकता के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और ना वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता।
तो इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान के विषय में हम जान सकते हैं। कैसे कि अगर जो कोई धार्मिकता के काम ना करता हो, तो धार्मिकता का काम क्या है? किसे धार्मिकता का काम कहते हैं हमारी ओर से? क्या धर्म कर्म के काम करना ही धार्मिकता के काम है क्या? क्या है धार्मिकता के काम? धार्मिकता के काम क्या है कि जिसके करने के कारण मैं परमेश्वर के सामने किसी भी प्रकार से दोषी नहीं ठहर सकता। तो कौन से धार्मिकता के काम परमेश्वर कहता है? कि भूखों को खाना खिलाना है, या किसी की मदद करना है? या ऐसा कौन सा काम करने से मैं धार्मिकता को पूरी करता हूं? बाइबल हमें क्या बताती है कि मैं हर बातों में धार्मिकता मेरे अंदर होना जरूरी है, मैं धार्मिकता के काम मेरे अंदर नजर आने चाहिए। तो कौन से काम है? आप अपने आप को धर्मी बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? पर चलते नहीं है। ये तो सबको मालूम है सिखाने के लिए कि वचन के साथ चलना पड़ेगा तो हम ठीक हो जाएंगे, पर चलते नहीं है। मुझे ऐसा कौन सा काम करना है कि मैं धार्मिकता में बना रहूं और परमेश्वर का अनुग्रह है मैं उसकी संतान बना रहा हूं? जी, जो धार्मिकता के काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं है। हाँ जी, प्रेम भी है। क्या आप करते हैं? एक दूसरे से प्रेम करते हैं? तो इसका मतलब यहां पर पहचान हो रही है कि हम शैतान से हैं या परमेश्वर से हैं। अगर परमेश्वर से हैं तो हम उस धार्मिकता को, धार्मिकता प्रेम है परमेश्वर की, और एक ही वचन कहता है बाइबल में कि एक आज्ञा है जो हर बातों को पूरा कर देती है, प्रेम। और ये प्रेम मिलना ही बड़ा मुश्किल है मनुष्य के साथ में। मनुष्य की कुछ बातें किसी ना किसी को पसंद नहीं आएंगी, किसी के स्वभाव की बातें पसंद नहीं आएंगी, इसलिए ये प्रेम करना, इसलिए प्रभु ने कहा जो इस प्रेम को या इस एक बड़ी आज्ञा को मान लेता है उसमें सारी आज्ञाएं पूरी हो जाती हैं, और यही बड़ा मुश्किल है मनुष्य के लिए। अगर हम परमेश्वर की संतान बनना चाहते हैं तो परमेश्वर की संतान बनने के लिए मुझे उसकी धार्मिकता में चलना है। यीशु मसीह एक दूसरे से मोहब्बत करना सिखाया है, यहां तक कि बाइबल में यीशु के साथ कैसा व्यवहार लोगों ने किया, या कितने लोगों ने या सिपाहियों ने क्रूस के ऊपर कितना खुल्लम खुल्ला उसका मजाक उड़ाया, परंतु परमेश्वर का प्रेम उन लोगों के लिए निरंतर बना रहा, वो दया उनके ऊपर निरंतर बनी रही। इसलिए अगर मैं परमेश्वर की संतान हूं और अगर मैं परमेश्वर से पैदा हुआ हूं तो मैं उस धार्मिकता में निरंतर चलूंगा। मैं उस धार्मिकता के अनुसार जो परमेश्वर का वचन मुझे सिखाता है मैं उसे मानता हुआ चलूंगा। और फिर वो पहला यूहन्ना और उसके 4 अध्याय और उसके 7 आयत में फिर क्या कह रहा है? सो हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और जो परमेश्वर को वो जानता है। तो प्रेम आपस में रखने का मतलब क्या है? कि हम परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा कर रहे हैं। हमारी ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण हम कई बार अपने आप को उदासी या अपने आप को अलग कर लेते हैं? पर अगर प्रेम है और परमेश्वर की संतान है तो मैं सोचता हूं कि जो प्रेम या परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति वो झुक जाएगा सबसे पहले, चाहे उसकी गलती हो या ना हो। तो अगर हम प्रेम आपस में रखते हैं उसी प्रकार की परमेश्वर से है तो हम उसके प्रेम को समझ सकते हैं, और हम ये समझ सकते हैं कि मैं उससे जन्मा हूं, क्योंकि प्रेम हर बातों को, हर एक गुनाह को, हर एक ऐसी बातों को क्या ढांप देता है। और ये मुश्किल है एक इंसानी तौर पर, एक मनुष्य तौर पर, कि हम किसी को कैसे माफ कर दें, हम किसी को कैसे माफ कर दें, क्योंकि परमेश्वर सिखाता है उस प्रेम के बारे में। और फिर वो पहला यूहन्ना 5 अध्याय और उसकी 1 आयत में फिर से वो क्या कहता है कि जिसका ये विश्वास है कि यीशु मसीह ही है, यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से पैदा हुआ है, और जो कोई पैदा करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे पैदा हुआ है। तो जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, पहली बात, और परमेश्वर से जो पैदा हुआ है, और जो कोई पैदा करने वाले से प्रेम करता है। तो जिसने मुझे और आपको पैदा किया, ये नहीं कि संसारिक तौर पे माँ बाप के द्वारा हम पैदा हुए, पर उसके बाद जब हम पैदा हुए परमेश्वर के द्वारा, जो लहू से नहीं, शरीर से नहीं, ठीक है, पर जो परमेश्वर से पैदा हो गए, तो अब परमेश्वर का जो प्रेम है वो मेरे अंदर खिलना है। तो प्रेम जो रखता है उस परमेश्वर से, वो उससे पैदा हुआ व्यक्ति है। पहले शरीर के तौर पे थे माता पिता के द्वारा, पर जब
हम प्रभु को जान लिया है, प्रभु की आज्ञा मानना शुरू कर दिया है, प्रभु के साथ अब नई धार्मिकता में चलना शुरू कर दिया है, तो हम इस बात को जानते हैं कि मैं परमेश्वर से जन्मा हूं। अगर आप सही हैं तो भी, गलत है तो भी, अगर आप झुकते हैं प्रभु के सामने, प्रभु के लोगों के आगे, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि प्रेम हर बातों को ढांप देगा। और परमेश्वर कहता है कि ये एक पहचान है मसीह की, एक नया जन्म पाए हुए व्यक्ति का, उद्धार का। अगर उद्धार जीवन में पाया है और नया जन्म नहीं पाया, तो आपका स्वभाव वैसा ही पुराने वाला दिखता रहेगा, और हम देखते रहेंगे कि हम परमेश्वर से पैदा हुए या शैतान से पैदा हुए। अगर परमेश्वर से पैदा हुए तो मेरे स्वभाव में, मेरे जीवन में, मेरे चाल चलन में बदलाव होगा। वो क्रोध नहीं होगा, वो निराशा, गुस्सा नहीं होगा, प्रेम होगा। इसलिए कहते हैं तेरा क्रोध जो है सुबह से जब शाम तक क्या है, घटना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। तो अगर हम परमेश्वर के प्रेम की बात करते हैं तो इसका मतलब यहीं पर फलों के द्वारा पहचान सकते हैं। इसलिए हम किसी के जीवन को, चरित्र को देखकर ऐसा नहीं देख सकते कि हमें मुझे उसके पूरा बायोडेटा पढ़ना पड़ेगा। आप उसके चरित्र को देखकर, उसके स्वभाव को देखकर पहचान सकते हैं कि परमेश्वर जन्मा है या नहीं। इसलिए कि परमेश्वर ये चाबी मनुष्य को और विश्वासियों को दिया हुआ है। हमारे स्वभाव में ऐसी कौन सी बात है जब हम इस बात को कहते हैं, और अधिकतर आप कई ईसाइयों से पूछे, विश्वासियों से पूछे, और वो सब कहते हैं कि मैं परमेश्वर की संतान हूं। शायद आप लोग भी ऐसे ही कहेंगे कि मैं परमेश्वर की बेटी हूं, बेटा हूं। कितने लोग बेटा बेटी हैं यहां पे बैठे परमेश्वर की? बाकी लोग नहीं हैं। कारण स्वभाव मालूम है अंदर, इसलिए हाथ उठेगा नहीं। सिंपल बात है, प्रभु के सामने है यहीं पे। और वचन कहता है ये तुम्हारा जो आत्मा, ये खुद ही तुमको दोषी ठहराएगा। ये आत्मा जो तुम्हारे अंदर है, ये खुद ही तुम्हें दोषी ठहराएगा कि तुम प्रभु के आत्मा के अनुसार हो या नहीं हो। कोई व्यक्ति नहीं ठहराएगा आपको। ये हम बेहतर जानते हैं, मेरी कमजोरियां, मेरी कमियां हम बेहतर जानते हैं, कोई मनुष्य मुझे नहीं बताएगा। और ये कारण है कि हम, परंतु फिर भी प्रभु हमें मौका देता है। वो फिर भी परमेश्वर हमें मौका देता है कि हम प्रभु की संतान होने का सौभाग्य मिला है, पर अगर उसकी हम उस सौभाग्य को अगर हम अपने हाथ से जाने देंगे तो ये हमारी गलती होगी। आगे वो फिर कहता है यूहन्ना की इंजील में और 3 अध्याय और उसकी 3 से लेकर 7 आयत तक। आप लोग सब लोग जानते हैं इसके विषय में। यूहन्ना 3 उसकी 3 से 7। यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच-सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जन्म आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। चंपा न कर कि मैं तुझसे क्या कहा, उसके नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। सो यहाँ निकोदेमुस के बारे में है जहां पर ये लिखा है, पर उसकी 6ठी आयत में मैं आऊंगा। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अब शरीर से जन्मा हुआ व्यक्ति का स्वभाव क्या होगा? शारीरिक ही होगा, ठीक है। क्रोध होगा, गुस्सा होगा, पाप होगा, ऐसी कोई सारी बातें जो शरीर के अंदर हैं। इसलिए कलाम कहते हैं जो चीजें हम खाते हैं वो मुझे अशुद्ध नहीं करती, परंतु जो हमारे अंदर से बाहर आता है वो हमें अशुद्ध करता है। तो शरीर के द्वारा हमारे अंदर ऐसी कई सारी बातें जो अंदर छुपी हुई हैं, और छुपी हुई कारण क्या है? वो स्वभाव में हमारे कब आती है? जब वो रिएक्शन होता है, जब एक दूसरे के साथ में। इसलिए कई चीजों को आप देखें तो क्या होता है कि ऐसे स्वभाव का व्यक्ति या दूसरा स्वभाव का व्यक्ति जब आता है सामने, तो हमारे अंदर जो चीज उस समय निकलती है, अगर वो स्वभाव किसी अंदर क्रोध का है तो वही चीज हमारे अंदर से, क्रोध का स्वभाव ही उसके अंदर से निकलेगा। कोई व्यक्ति अगर हमारे को ऐसा मिलता है, हर चीज का रिएक्शन है, ठीक है। सोडियम का रिएक्शन, जब उसको पानी में डालते तो ब्लास्ट हो जाता है, ऐसा ही है, ठीक है। और कई चीजों का मिलाते तो बर्फ बन जाता है, या किसी चीज H2 के मिलाते तो पानी बन जाता है। तो वैसे एक मनुष्य का स्वभाव है
ये आपके अंदर ही है। आपके सामने जो व्यक्ति जैसा स्वभाव लेके आता है, और हमारे शरीर के अंदर जब वो बातें आती है, तो अगर कोई क्रोध में है तो क्रोध वाली बातें आएंगी, कोई अगर प्रेम कर रहा है तो हो सकता है कि वो प्रेम देखकर हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो जगह प्रेम की भी है, तो हम उस चीजों को ढांप देगा। तो यहाँ कहता है ये निकोदेमुस जो है ये भी क्या कह रहा है कि मुझे क्या नए सिरे से जन्म लेना है, परंतु वचन कहता है क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। तो शरीर से अगर मैं जन्मा हूं तो शारीरिक बातें ही मेरे शरीर के द्वारा बाहर आएंगी। अगर आत्मा में है तो आत्मा में मैंने कितनी खुराक, कितना वचन, कितना परमेश्वर की धार्मिकता को मैं लेके चल रहा या चल रही। शारीरिक व्यक्ति जल्दी से शरीर के स्वभाव में जब आता है तो रिएक्शन क्या है उसके जीवन में? क्रोध हो सकता है, किसी के प्रति कड़वाहट हो सकती है मन में, किसी के प्रति बदले का भाव हो सकता है। पर अगर आत्मा में है तो आत्मा वाला व्यक्ति क्या करेगा? थोड़ा धैर्य रखेगा, वो एकदम से रिएक्ट नहीं करेगा उसके सामने जो भी होगा, उस बात को थोड़ा धैर्य रखकर सोचेगा, यहां तक लाएगा, यहां से जवाब देगा। पर अगर शारीरिक व्यक्ति है उसके अंदर जो छुपी हुई चीजें हैं वो वैसी ही बातों को क्या करेगी? उत्तर देगा। तो जो आत्मा से जन्मा है वो कहते हैं अचंबा ना कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। तो इसलिए हम इस बात के लिए अचंबा ना करें। एक मसीह तौर पर मैं सोचता हूं कि अगर मैं और आप मसीह में हैं, आज पूरी दुनिया मसीह में है, अलग अलग भीड़ है, सब लोग हैं, अपने आप को मसीह कहते हैं, पर जिंदगी में स्वभाव क्या है, मेरा कैरेक्टर क्या है प्रभु के सामने, मैं प्रभु के साथ चल कैसा रहा हूं, मैं प्रभु के भय में हूं या भी नहीं, क्या नहीं। परमेश्वर जब छांट खाट करेगा, परमेश्वर जब हमारे कामों के द्वारा, इसलिए कलाम कहता है कि हमारे कामों के द्वारा बदला दिया जाएगा, न्याय होगा जो भी हम कर रहे हैं। हमारे शरीर के द्वारा हम जो बो रहे हैं वही काटेंगे, या हम आत्मा के द्वारा जो कर रहे हैं आत्मा के द्वारा वही काटेंगे। तो ये स्वभाव की बात है कि मनुष्य के अंदर जो चल रही बातें हैं वो मनुष्य इस बात को कैसे जान सकता है? पर अगर आत्मा में चलने वाला व्यक्ति है और आत्मा की पहचान को जानता है तो वो व्यक्ति अवश्य है उस बात को गंभीरता से लेगा। अगर मेरे अंदर नया जन्म मैंने पाया है प्रभु के साथ में, तो एक ईसाई बनकर जीवन जीना मेरे लिए काफी नहीं है, एक अपने आप को विश्वासी कहकर जीना मेरे लिए काफी नहीं है। मेरे लिए काफी तब है कि जब मैं आत्मा के अनुसार चल पड़ा हूं। रोमियो 8:14 में हमेशा हम पढ़ते हैं कि जो आत्मा के अनुसार चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। और अगर आत्मा के अनुसार हम चल रहे हैं, परमेश्वर के पुत्र हैं, तो मैं उसकी योजना में हूं। अगर मैं और आप उसकी योजना में नहीं है तो हमारा प्रभु के लिए इकट्ठा होना, प्रभु के लिए प्रार्थना करना, प्रभु के सामने आना हमारे लिए व्यर्थ है। अगर मैं आत्मा के अनुसार चल रही हूं तो मैं खुदा की आवाज को सुनूंगा, मैं उसकी बातों को सुनूंगा, मैं एकदम से शरीर के तौर पर रिएक्ट नहीं करूंगा कि मुझे कौन क्या कह रहा है। आज मनुष्य किसी बात को सुनना नहीं चाहते, एकदम से गुस्से का आत्मा रिएक्ट करता एकदम से, ठीक है, ये मनुष्य के अंदर स्वभाव में है। पर बाइबल में बताती है कि जो शरीर से जन्मा है वो शारीरिक व्यक्ति है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मिक व्यक्ति है। पर अगर मैं आत्मा में हूं तो मुझे थोड़ा समय लगेगा उस बात को रिएक्ट करने के लिए। इसलिए अगर हम नए जन्म की बात करते हैं और नए जन्म के विषय में पढ़ते हैं तो बाइबल में बहुत सारे इसके हवाले हैं कि हम अगर आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। फिर आगे वो क्या कहता है, जहां पर यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 6 और 8 आयत में क्या कहता है? जी आमीन। सो हवा जिधर जाती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता कि वह कहां से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। तो हम ये बात मालूम होते हुए भी, ये बातें कलाम की बातें हैं, हम लोग जानते हुए भी परंतु ऐसे नहीं चलते हैं। हम फिर भी अपने स्वभाव को शारीरिक बातों में, शारीरिक चीजों में बनाते हैं। इसलिए 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसकी 17 आयत में जिस प्रकार कहता है, यू द न्यू क्रिएशन, आप एक नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। सब कुछ जब नया हो गया है, एक नई सृष्टि है, परंतु स्वभाव क्यों नहीं बदल रहा? एक व्यक्ति का स्वभाव क्यों नहीं बदलता? यहां पर बैठे हुए हर एक जन या नए लोग जो सुन रहे हैं इस समय, हम इस बात को कहते हैं कि हम नया जन्म पाया है या हम नई सृष्टि हैं। क्या पुरानी बातें अभी तक हमारे जहन में अभी तक घूम रही हैं या हमारे जीवन में हैं? या
हम 15 साल से या 10 साल से एक अच्छे विश्वास के तौर पर अपने आप को विश्वासी दिखाते हैं, परंतु हमारा जीवन अभी भी वहीं की वहीं है। तो फर्क क्या है और इससे फायदा क्या है? परंतु इससे नुकसान है कि आप जिस बात के विषय में कहते हैं कि मैं एक नई सृष्टि हूं, आई एम द न्यू क्रिएशन, ठीक है, मैं एक नई सृष्टि हूं प्रभु के सामने, पुरानी बातें बीत गई हैं। तो वो कौन सी पुरानी बातें जो अभी तक आप भुला नहीं पा रहे, जिन्हें आप अभी भी लेके चल रहे हैं? परमेश्वर के साथ चलने के लिए मेरे पुरानी स्वभाव को उसको हटाना पड़ेगा। पुरानी बातें कौन सी हैं? क्या अभी भी क्रोध मेरे अंदर है? क्या अभी भी मैं किसी को माफ नहीं कर सकता? क्या मैं अभी भी किसी के प्रति जलन या जेलस रखकर अपने हृदय में रख के बैठा हूं? क्या हम किस बात के विषय में कहते हैं कि हम नई सृष्टि हैं? हम कैसे कह सकते हैं कि हम नई सृष्टि हैं? इसका मतलब ये धोखा है। ये मनुष्य अपने आप को स्वयं धोखा दे रहा है। ये सच्चाई है जहां लोग इसको सुनना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि हाँ हम नई सृष्टि है, हमने वो जो करते थे बाप दादे वो नहीं कर रहे, बाकी तो सब वैसे का वैसे ही है। उसमें छोड़ दिया, इसका मतलब उद्धार नहीं पाया, सुधार लेके आ गए। परमेश्वर जिस सैल्वेशन की, रिडेम्पशन की या छुटकारे की बात करता है वो उद्धार है, वो नया जन्म है कि मेरे स्वभाव में भी, इसलिए तेरे बुद्धि के नए हो जाने से तेरा चाल चलन बदलता जाए। अगर मेरी बुद्धि के नए हो जाने से मेरा चाल चलन नहीं बदलता तो मैं वहीं पे हूं, चाहे वो 10 साल पहले वाले विश्वासी से या 15 साल पहले, आप वहीं के वहीं हैं। अगर आत्मा में कोई काम नहीं हुआ तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर से जन्मा हूं? मैं कैसे कह सकता हूं मेरे अंदर वही स्वभाव अगर पुराने वाला अभी भी अंदर है, चाहे मैं क्यों ना हो, तो इसका मतलब वही है कि मैं अभी तक नया जन्म नहीं पाया। फिर मेरे अंदर वो स्वभाव मैं इतनी जल्दी छोड़ नहीं पा रहा, मेरे अंदर से वो बातें भी जा नहीं रही। पर एक बात बता दूं, मरकुस 1:15 में कहता है समा पूरा हो गया है। समा पूरा हो गया। अभी हम बिल्कुल तारात पे खड़े हैं उस परमेश्वर की आमद के लिए। अगर अभी भी मैंने और आपने उस चाल चलन को, उस स्वभाव को नहीं छोड़ा है तो हमारे लिए दिक्कत है। प्रभु इतना समा ले लिया हमारे लिए। मिस्र से निकाले हुए इजराइली लोगों के लिए परमेश्वर सिखाना मांग रहा था उनको। वो 40 साल में परमेश्वर कुछ बातें उन्हें सिखाना मांग रहा था कि ये लोग सीख जाएं। परमेश्वर ये नहीं कि उनके ऊपर दंड लाकर उनको समाप्त करना चाहता था। परमेश्वर चाहता था कि ये जो मेरी बिगड़ी हुई नस्ल है ये सीख जाए, ये सीख जाए। जो मिस्र में जिनको अच्छा लग रहा था रहना, उनका कैद और दही खाना, उनका खाना पीना उनको अच्छा लग रहा था, परंतु गुलामी उन्हें पसंद थी। पर हम देखते हैं कि वो 40 सालों में कितने लोग खत्म हो गए। उन 40 सालों में कितने लोगों ने परमेश्वर के उस कामों को देखा, परंतु परमेश्वर के घर में, उस कनान देश में नहीं जा पाए। आज वही स्थिति हमारी और उस देश के अंदर जिसमें मैं और आप रहते हैं, संसार की भी वैसी आज भी है कि परमेश्वर मुझे और आपको समय दे रहा है, परमेश्वर मुझे और आपको सिखाना मांग रहा है, परंतु हम हटीले हैं, हम टस से मस नहीं होंगे। हम कहते हैं कि हम नई सृष्टि हैं, तो हमारा स्वभाव पुराने वाला अभी तक गया नहीं है। हमने पुराने वाली बातों को भी अभी साथ साथ लेके चल रहे हैं, और ये कारण है कि परमेश्वर की संतान या हम उस शैतान की संतान को हम जान सकते हैं अपने अंदर से। बाइबल में कहता है इफिसियों 4 अध्याय और उसकी 24 आयत को, और ये 4 अध्याय और उसकी 24 आयत में कहता है क्रेडिट न्यू टू बी लाइक ए गॉड। ठीक है, पढ़िएगा इफिसियों 4:24। कहता है कि नए मनुष्य तत्व को पहन लो, जो क्या किया गया है, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। तो अगर मैं अभी तक इन चीजों को नहीं पहना हूं तो मुझे पहनना अवश्य है। मैं अगर इस बात के विषय में कहूं कि हाँ प्रभु मैं नई सृष्टि हूं, मैं तेरी बेटी या बेटा हूं, हम जबरदस्ती परमेश्वर के सामने कहते हैं प्रभु मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरी बेटी हूं प्रभु, परंतु परमेश्वर कहता नहीं तू नहीं है वो। और मुझे याद आता है कि जब सैमुअल दाऊद के घर में जाता है और जब देखता है उसके लड़कों को बड़े, तो और उसका बाप कहता है कि ये होगा ये होगा, और सैमुअल कहता नहीं ये नहीं है वो।
हो सकता है हमारे आत्मिक जीवन को इस अनुसार हम धर्मी होंगे, हम बहुत ज्यादा प्रार्थना उपवास प्रार्थना करते होंगे और हम सोचते होंगे शायद मैं धर्मी हूं और परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनता है। हम ऐसी बातों को अपने जीवन में लेके चल रहे होंगे, पर प्रभु कहता होगा तू नहीं है, वो तू नहीं है, कोई और है। इसलिए कलाम कहते हैं कि और नए मनुष्यत्व को पहन लो, अभी भी समा है। अगर हम नए मनुष्यत्व को अभी भी नहीं पहन रहे इन बातों के अनुसार, तो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में जो सृजा गया है, हम उस बात के विषय में जब प्रभु के सामने अपने आप को रखते हैं, ये जरूरी है कि अगर मैं नया जन्म पाया हूं, प्रभु के साथ चल रहा हूं, तो मुझे उसकी धार्मिकता में चलना है, मुझे उसके मनुष्यत्व को, उस सत्य की धार्मिकता और पवित्रता को मैंने सृजा गया है जो उसे पहनना है। मैं सिर्फ एक ताली मारने वाला विश्वासी ये कहकर कि हाँ मैं विश्वासी हूं, मैं धर्मी हूं, बस मेरे लिए काफी, इतना काफी नहीं है। मेरे लिए उसकी धार्मिकता में चलना जरूरी है। आज बहुत से लोग हैं, शायद जब छटाई होगी, मुझे नहीं मालूम कितने लोग परमेश्वर के घर में होंगे, कितने लोग प्रभु के साथ उठाए जाएंगे जहां आमद बिल्कुल नजदीक है, परंतु फिर भी प्रभु मुझे और आपको कह रहा है कि उसकी उस पवित्रता में, उस नए जो सृजा गया है जो परमेश्वर ने मेरे लिए, आपको उस मनुष्यत्व को पहन लो जो प्रभु में है। मेरे अंदर से अभी तक वो स्वभाव क्यों नहीं जा रहा, मेरी जिंदगी में मेरे अंदर वो चीज अभी तक क्यों नहीं है। हम जिस बात के विषय में कह रहे हैं, इसे अगर आज मनुष्य या विश्वासी गंभीरता से नहीं लेगा, उसके लिए दिक्कत है। अगर हम इस बात को गंभीरता से आज नहीं समझेंगे कि मैं अगर परमेश्वर की संतान हूं, तो मेरा चरित्र कैसा है, मेरी बातें कैसी, मेरे स्वभाव कैसा है, या मैंने मनुष्य के उस नए मनुष्यत्व को पहनना मेरे लिए कितना जरूरी है जो परमेश्वर में सृजा गया है। और वो फिर आगे इफिसियों उसकी 4 उसकी 22 आयत में क्या कह रहा है? तो कहते हैं कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्य को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। तो जो भरमाने वाली अभिलाषाएं हैं आपके अंदर, उसको उतार फेंकना है। देखिए, एक चीज को अगर आप खाली नहीं करेंगे तब तक नई चीज उसमें डाल नहीं सकते। अगर हमें मालूम है, हमारे अंदर ये बातों को मालूम है ये मेरी कमियां हैं, हमें मालूम है मेरे स्वभाव के अंदर ये ऐसा गुनाह है, मुझे मालूम है, और ये हर एक मनुष्य जानता है, किसी व्यक्ति को बताने की आवश्यकता नहीं है कि हमारी कौन से अंदर कमियां हैं, कौन सा गुनाह है, कौन सा पाप है जिससे मैं अभी तक छुटकारा नहीं पा रही हूं। और यही कारण है कि परमेश्वर की वो दया मेरे ऊपर हो क्यों नहीं रही। इसलिए 22 में कहता है कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्य को जो भरमाने वाली अभिलाषा के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो उन चीजों को। अगर उन चीजों को भी आप साथ साथ रखेंगे और प्रभु के वचन को भी साथ रखेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कहता है कि कोई नया दाखरस नई मशाकों में नहीं रखता, पुरानी मशाकों में फट जाएंगी। क्यों? सह नहीं पाएगा वो उसको। इसलिए कि खुदा का कलाम जब मुझे और आपको मिला है, हम इस बात को ध्यान रखें कि मैं परमेश्वर में एक नई सृष्टि हूं, पर नई सृष्टि के अनुसार मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला, आत्मा में भरपूरी पाने वाला व्यक्ति ठहरूं, जिससे मेरा परमेश्वर मुझे ये बात कह सके, हाँ तू मेरा विश्वास योग्य बेटी है, तू मेरी विश्वास योग्य बेटा है। तो जब हम प्रभु के साथ उसकी आत्मा के अनुसार होंगे तब इन बातों के अनुसार कर सकते हैं। फिर आता है याकूब 1 अध्याय उसके 18 आयत को जब पढ़ते हैं तो बर्थ थ्रू द वर्ड ऑफ द ट्रूथ, ठीक है, याकूब 1 अध्याय और उसके 18 आयत। आमीन। सो कहता है कि उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा पैदा किया ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। तो प्रथम फल यीशु मसीह है, पर परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारी तुलना उसके साथ करना चाह रहा है। इंग्लिश में कहता है कि ऑफ हिज ओन विल beget us with the word of truth that we should be kind of first fruit of his creatures। तो पहला फल परमेश्वर देखना चाहता है हमें, जो आदम की वाटिका में शुरुआती तौर में था, वही परमेश्वर स्वभाव को मेरे और आपको देखना चाहता है, जो बेदाग था, जिसमें कोई भी कुटिलता नहीं थी, परंतु बाद में उसने आज्ञा मानी दुष्ट की। पर परमेश्वर चाहता है वो पहले फल की तरह हो तुम, ठीक है। सो हम अगर प्रभु के बेटा या बेटी कहलाना चाहते हैं तो उस स्वभाव से, उस ऐसे काम से मुझे और आपको अलग होना पड़ेगा। फिर 17वीं आयत में क्या कह रहा है इसी में, हाँ
छाया पड़ती है। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से है, मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना कोई अदल बदल के कारण उस पर कोई छाया पड़ती है। तो हर एक चीजें परमेश्वर ने पहले ही ऊपर ठहरा दी हैं। उसका बेटा बेटी होना, मुकर्रर करना, वो सब परमेश्वर ने ऊपर से ही हम पर ठहराया और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। तो ज्योतियों के पिता से तब मिलेगा जब आप अपनी रुचि को दिखाएंगे प्रभु के साथ चलने के लिए, जब आप अपने स्वभाव को प्रभु के अनुसार उसकी योजना में अपने आप को रखेंगे, ना कि अपनी योजना को प्रभु के अनुसार रखेंगे। और ऐसा ही है कि जब हम अपनी योजना को प्रभु के सामने रखते हैं तो हम उसमें हम निष्फल हो जाते हैं, पर जब हम परमेश्वर की योजना के अंदर अपने आप को उसमें फिक्स करेंगे, वो हमारे लिए परफेक्ट और सिद्ध हो जाएगा। सो हमारा स्वभाव, हमारी बातें, हमारा जो परमेश्वर के साथ चाल चलन है, प्रभु के साथ बातचीत है, हम उसकी आत्मा की भरपूरी में उसके साथ दिन प्रतिदिन बदलते चले जाएं। और यही कारण है एक मसीह जीवन जीने का। एक नहीं तो हम भी अन्यथा आम लोगों के समान, जिस प्रकार आम लोग जीते हैं, संसारिक विश्वासी जो है अपने आप को कहते हैं, उनमें सब कुछ मिला जुला ही है, वो सब कुछ इकट्ठा लेके चलते हैं। अगर हम अलग करे हुए लोग हैं तो हमारे विषय में परमेश्वर कह पाए कि तू मेरी चुनी हुई बेटी है, तू मेरा चुना हुआ बेटा है। बाइबल में जितने जिक्र आते हैं, चाहे दाऊद के या हनोक के, परमेश्वर ने इन दो चरित्रों को देखा कि मेरा तुम्हारे बिना मन नहीं लगता। हनोक को परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर बाकी लोगों के लिए ऐसा क्यों नहीं बोला? दाऊद के विषय बोलता है कि ये मेरे मन के अनुसार है। इसका मतलब देखें, इतना सारा अंपायर है, इतने प्रॉफिट्स हैं, इतने अपोस्टल हैं, प्रेरित हैं, इतने विश्वासी हैं, परंतु परमेश्वर उन दो लोगों के विषय में इस बात को लिखा है, चाहे वो हनोक है या दाऊद है, कि दाऊद मेरे मन के अनुसार है, या हनोक मेरा तेरे बिना मन नहीं लग रहा। ये बहुत बड़ी बात है अगर इसको समझे तो। इतने लोग हैं बाइबल में, कितने करैक्टर हैं, परंतु परमेश्वर इन दोनों लोगों के विषय में कहा है। तो क्या परमेश्वर की आत्मा के अनुसार अगर हम आज होंगे, तो क्या परमेश्वर मेरे और विषय में, आपके विषय में कह सकता है इस बात को? हम अपनी आत्मा के अनुसार भागे दौड़ रहे हैं, अपनी इच्छा से कर रहे हैं सब कुछ, पर प्रभु की इच्छा के अनुसार कुछ नहीं कर रहे। ये मनुष्य का स्वभाव है। और यही है कि हमारे अंदर जो छिपा हुआ है वही चीजें हमारे बाहर आ रही हैं। हमारा स्वभाव क्या है? कोई व्यक्ति आपसे क्रोध में बात करता है तो हमारा स्वभाव भी क्या है? उसको क्रोध से उत्तर देना है। कोई आपको गाली देता है तो हम उसको दो गालियां उल्टी दबा के देते हैं। ये विश्वासियों का हाल है, ये ईसाइयों का हाल है। किसने मुझे कैसे कह दिया? ऐसे ही है ना। हम कैसे कह सकते हैं कि हम परमेश्वर के बेटा बेटी हैं? अगर हम परमेश्वर से पैदा हुए हैं तो मेरे और आपके स्वभाव में कुछ अलगता ही तो होनी चाहिए भाई। हम कैसे उन चीजों को मान लें कि मैं परमेश्वर की बेटी हूं या मैं परमेश्वर का बेटा हूं? हम उसी ताक में रहते हैं और यही है हमारा पुराना चाल चलन, जिससे हमने छुटकारा नहीं पाया, जिससे हम अपने आप को अलग नहीं किया। हम उसी स्वभाव में अपने आप को रख कर चल रहे हैं और हम, इसका मतलब है, दो स्वामियों की सेवा एक साथ कर रहे हैं। और ये क्रोध दिखता है, मसीह लोगों के अंदर भी क्रोध दिखता है। एकदम से रिएक्ट करना, एकदम से। तो फलों को पहचान ले एकदम से। अगर आत्मा में उद्धार या नया जन्म पाया है तो हमारे स्वभाव में हलीमता होगी। कई बातों में हम उसे धैर्य से सुनेंगे। बेशक अंदर आपका गुस्सा आ रहा हो, पर आप मनुष्य के सामने अपने आप को रिएक्ट ऐसा नहीं करेंगे। आप अंदर ही चुपचाप सुन रहे होंगे। गुस्सा आएगा क्योंकि मनुष्य है, इंसान है। और हम कहते हैं कई बार कि प्रभु, हम तो इंसान है, इसलिए हमारे लिए बड़ा मुश्किल है किसी को माफ करना। पर उस समय जब कोई व्यक्ति आपके सामने कोई बोल रहा है तो हम कितना अपने आप को अंदर ही अंदर मारते हैं। याद करें यीशु मसीह को, वो यीशु मसीह जिसको सूली पे चढ़ा के मार रहे थे सब लोग। क्या प्रभु यीशु मसीह उस भीड़ को, जिनको उसने खाना खिलाया था, जिनको स्वर्ग का वो मन्ना, स्वर्ग की बातें, वचन, सब कुछ वो लोग देखा, खाया पिया, तो क्या प्रभु को इस बात के लिए क्रोध नहीं आ रही मैंने इनके साथ क्या किया और ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं? ये जितनी भीड़ जो थी, जिन्होंने बरअब्बा को मांगा था यीशु के बदले, उन्होंने क्या किया? उन्होंने यही किया कि उन्होंने यीशु को दे दिया और बरअब्बा को मांग लिया। ये वही भीड़ थी जिसके विषय में यीशु चिंतित रहता था कि ये लोग मेरे सामने आए हैं, ये आत्मिक भोजन तो खा रहे हैं, परंतु हमने चलो कहा इनके लिए खाने का इंतजाम भी करो, ये शारीरिक भूख भी इनकी खत्म करो इनके लिए।
पर यही भीड़ थी जो यीशु को सूली पे चढ़ा के लेके गई थी। ये सब वहीं पे थे, चाहे चेले हों या जितने भी लोग थे। और उस समय यीशु का मन कैसा होगा कि यीशु उनके विषय में क्या ये नहीं सोच रहा होगा मैंने इनके साथ क्या किया है और ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं। फिर भी स्वभाव देखे प्रभु यीशु मसीह का कि उसने अपने आप को हलीम करके अपने आप को दे दिया एकदम से, क्योंकि योजना परमेश्वर की थी, वो परमेश्वर का पुत्र था। इसलिए आप और जब मैं अपने आप को इस बात के विषय में कहते हैं ना कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं या बेटी हूं, सोचें उसे 100 बार अपने जीवन को सोचें, क्या मैं उसकी बेटा बेटी होने के लायक हूं? क्या मेरे स्वभाव में ये क्रोध या गुस्सा, किसी को माफ नहीं करना, क्या मैं उसकी बेटी बेटा होने के लायक हूं? क्या निंदा चुगली करना या मेरे अंदर ये चीजें, क्या ये मैं परमेश्वर की बेटा बेटी हूं? तो हम किससे पैदा हुए? फिर कहते तुम अपने पिता शैतान से पैदा हुए हो, क्योंकि ये बातें तो उसी के अंदर है। इसलिए अगर एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति है, वो अपने जीवन को जांचेगा, वो अपने जीवन को देखेगा कि मैं परमेश्वर के मुताबिक अपने जीवन को जीऊंगा। मैं नया जन्म पाया, इस बारे में अगर हम बातें करेंगे अभी कि नया जन्म किस किसने पाया है, हो सकेगा हाथ उठाएंगे, पर उसके विषय में उसकी डेफिनेशन आपको मालूम नहीं होगी। है क्या नया जन्म? है क्या नया जन्म? प्रभु में पैदा होने का मतलब क्या है? किसी को मालूम नहीं आज तक। प्रभु में पैदा होने का मतलब ये कि मैं उन रीति तमाम चीजों के लिए मर चुका हूं, मैंने अपने अंदर उन खुदारी को मैंने मार दिया है, और जो परमेश्वर के मुताबिक है मैं उस वचन के अनुसार जी रहा हूं। हलीमता, नम्रता परमेश्वर के, इसलिए कहा कि एक ही वचन, एक ही आयत, एक ही आज्ञा पूरी कर देती है। प्रेम सब चीजों को ढांप देता है। और फिर वो पहला पत्रस 1 अध्याय और उसके 23 आयत में क्या कह रहा है? पहला पत्रस 1 अध्याय उसकी 23 आयत। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं, अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया। फिर भी परमेश्वर हमारे को हमारे विषय में बता रहा है, याद दिला रहा है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। ये परमेश्वर मुझे और आपको फिर से याद दिला रहा है कि तुम नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज, जो परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा तुमने नया जन्म पाया है। किसी चीजों के द्वारा नहीं, किसी कारण नहीं, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, परंतु उस नाशवान नहीं परंतु अविनाशी बीज जो परमेश्वर का वचन था, जो जीवते कलाम, जो परमेश्वर में जो सदा ठहरने वाला परमेश्वर का वचन था, तुम उसके द्वारा नया जन्म पाया है। तो नया जन्म पाया है तो अब वो फल भी तो मेरे अंदर दिखने चाहिए ना। हम इस बात की उद्घोषणा करते हैं तो वो फल, हम हर संडे वचन सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, परंतु स्वभाव में कोई भी चेंजेस नहीं है। इसका मतलब मुझे याद आता है बाइबल में लिखा है कि जिस प्रकार एक हफ्सी जितना मर्जी साबुन से धो ले, वो अपने उस हफ्सीपन के जो दाग है उसके चेहरे से निकल नहीं पाएंगे। उसी तरह शेर के लोयन के भी जो क्या है उसके जो दाग है चेहरे, वो भी नहीं हट पाएंगे। तुम्हारा जीवन भी कहता है वैसा ही हो गया है। तो अगर मेरे जीवन से मैं उन चीजों को हटा ही नहीं पा रहा, तो मैं फिर प्रभु में हूं क्यों? मैं प्रभु में हूं क्यों? या मेरे को इतनी बातों को सुनना पड़ता है? परमेश्वर के लोगों के विषय में हर बातें लोग सुनते हैं पारिवारिक तौर पर मैं इतनी बातें सुन भी रही हूं, सब कुछ कर रही हूं, परंतु मैं प्रभु के वचन के मुताबिक, तो इससे मतलब क्या है? किससे अच्छा जहां पर थे वहीं चले जाएं, वही बेहतर है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में मैं चल नहीं पाती, तो इसका मतलब जीवित परमेश्वर के हाथ में पढ़ना भयानक बात है। तो जीवित परमेश्वर के हाथ में पढ़ना भयानक बात है कि मैं उसके कलाम को जब मान ही नहीं रहा, तो इससे बेहतर है मैं वापिस चला जाऊं कि मैं दोषी तो न ठहराया जाऊं। तो इसलिए अगर हम प्रभु की आत्मा के अनुसार चल रहे हैं और प्रभु के वचन में हैं, तो हम इस बात को जान ले कि हम नाशवान नहीं परंतु अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। परमेश्वर के वचन के द्वारा हमने नया जन्म पाया है, कोई मनुष्य के द्वारा नहीं, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं, परंतु परमेश्वर के द्वारा। और वहां पर फिर तीतुस की किताब 3 अध्याय और उसके 5 आयत में क्या कह रहा है? तीतुस के कामों के कारण नहीं, तो हमने
अपनी दया के अनुसार नए जन्म के सन्तान और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा हुआ है। आमीन। सो कहते तो उसने हमारा उद्धार किया है। तो इस बात को हम कह सकते हैं कि उसने हमारा उद्धार किया है। तो ये धार्मिकता के कामों के कारण नहीं हुआ कि आपने कितने धर्म के काम करे हैं, कौन सा धर्म आप काम करते हैं, ये आपके धर्म के कामों के कारण नहीं है जो हमने आपके पर अपनी दया के अनुसार, जो उसकी दया परमेश्वर की थी, और नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है। तो ये हमारे धर्म के कामों के कारण नहीं है। आप जितना मर्जी धर्म के काम कर ले, वो कोई वैल्यू नहीं है उसकी। शारीरिक तौर पर शारीरिक व्यक्ति को आपके धर्म के काम अच्छे लगेंगे, पर परमेश्वर के यहां धर्म के काम करने वाला किसी भी प्रकार से अपने आप को धर्मी नहीं ठहरा सकता। धर्म के काम करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में अपने आप को किसी प्रकार से धर्मी नहीं ठहरा सकता। तो मैं धर्म के काम करने से, इसलिए कहते हैं मैले चितड़े हैं तुम्हारे धर्म के काम। परमेश्वर के राज्य में आने के लिए तो मुझे आत्मा के वाहिक में उसके बेटा बेटी बनकर उसकी आज्ञा के अनुसार चलना पड़ेगा। इसलिए यीशु मसीह धार्मिकता पूरा किया है। वो धार्मिकता पूरा किया है अपने पिता की आज्ञा को मानता हुआ, दुख उठाते उठाते, सब कुछ करते हुए। उसे मालूम था कि मुझे अपने पिता की आज्ञा को पूरा करना है, मैं उसका बेटा हूं, एकलौता बेटा। उसने कहा शायद मैं और आप इस बात को नहीं समझते कि मैं और आप उसके बेटा बेटी हैं, क्योंकि मैंने और आपने परमेश्वर को सिर्फ एक रब के तौर पे खुदा को रख दिया ऊपर कि वो रब है, वो परमेश्वर है, मैं तो एक सेवक हूं, मैं एक विश्वासी हूं, मैं इतना ही काफी हूं। पर अगर जिस दिन आप और मैं उस परमेश्वर के बेटा और बेटी बन जाएंगे, आपके अंदर एक परमेश्वर के लिए मोहब्बत होगी, परमेश्वर के लिए एक लालसा होगी, इच्छा होगी प्रभु के साथ चलने के लिए, उसके वचन को मानने के लिए। और हमारे धर्म के कामों के द्वारा हम परमेश्वर को खुश कभी कर ही नहीं सकते। तो जब मैं और आप उसके बेटा बेटी बनेंगे तो मुझे इस बात का फक्र होगा कि हाँ, मेरा परमेश्वर मेरा बाप है, मेरा खुदा है, मैंने उस पर निर्भर हूं, मैं किसी व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं हूं। तो जब आप आत्मा में होंगे, उस बेटे की हक को परमेश्वर के साथ पूरा कर रहे होंगे, आप उससे मोहब्बत भी करना सीख जाएंगे, आप उसका चलना भी शुरू कर देंगे, उसके वचन को मानना शुरू कर देंगे। परंतु ये परमेश्वर की दया के अनुसार है। कहते हैं नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है। वो पवित्र आत्मा के नए बनाने के, नए जन्म के स्नान के द्वारा है, मेरे धर्म के कामों के कारण नहीं हुआ। मैं जितना मर्जी धर्म के काम कर लूं, मैं उसके द्वारा कभी भी धर्मी नहीं बन सकता। आप जितना मर्जी धर्म के काम करें, वो आपको मनुष्य तौर पर तो आपको अच्छा लगेगा, दूसरे व्यक्ति खुश हो जाएगा, आपने किसी की मदद किया, परंतु परमेश्वर के घर में जाने के लिए धर्म के काम आपको धर्मी नहीं ठहरा सकते। मुझे उसकी धार्मिकता में आने के लिए उसका स्वभाव होना है। और वो फिर 3:3 में क्या कहता है? 3:3 तीतुस में मानने वाले और प्राण बड़े हुए इसी प्रकार की अभिलाषा और विलास के दासत्व में थे और बैर भाव और ढाक करने में जीवन व्यतीत करते थे और धीरे थे, एक दूसरे से बैर रखते थे। आमीन। कहते क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और रंगारंग के अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे और बैर भाव और ढा करने में जीवन निर्वाह करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। तो पहले का स्वभाव हमारा जो था वो ये है। अब पहले के स्वभाव और अब के स्वभाव को देखें। क्या मेरे स्वभाव में ये निर्बुद्धि या मैं आज्ञा ना मानने वाला यहां पे बैठा हूं, या भ्रम में पड़े हुए हैं, रंगारंग की अभिलाषा और सुख विलास में के दास्तव में तो नहीं हूं मैं, या बैर भाव मेरे अंदर ये ढा करने वाला जीवन निर्वाह करते थे? क्या घृणित काम तो मेरे द्वारा अभी तक नहीं हो रहे, या मेरे अंदर कोई ऐसा बैर तो मैंने नहीं रखा हुआ? तो ये स्वभाव अगर नए जन्म से पहले का था, बपतिस्मा से पहले का था, पर अगर अभी भी बपतिस्मा पाने के बावजूद भी ये स्वभाव में मेरे दिख रहा है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर की बेटी या बेटा? क्योंकि जिसके अंदर परमेश्वर का बीज है वो पाप नहीं करता। वो अपने स्वभाव में, वो अपने चाल चलन में परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति होगा, प्रभु की आज्ञा मानने वाला व्यक्ति होगा। पिता की आवाज को सुनकर जैसे पिता कहता है वैसे ही अपने जीवन में अपने कदमों को लेके चलेगा। पर अगर स्वभाव में परमेश्वर वाली बातें नहीं है तो वचन वही बोला कि तुम अपने पिता शैतान से हो। और फिर वो आगे क्या कह रहा है? यूहन्ना 3:4 में जैसे हमने पढ़ा
हाउ कैन पर्सन बी ए बॉर्न अगेन? अब एक व्यक्ति नया जन्म कैसे पा सकता है? कैसे पा सकता है? आप लोग बैठे हैं, जिन्होंने नया जन्म पाया है, वो बताएं कि कैसे एक व्यक्ति नया जन्म पा सकता है। नया जन्म कैसे पा सकता है एक व्यक्ति? हम्म अभी कुछ बातें हमने देखी थी यहां पर, बैर भाव, निंदा, क्रोध, चुगली, ढा, घृणित काम। ये कहते हैं तो तेरे जीवन में पहले थे, पर तू इस बात की जब उद्घोषणा करते हो कि हाँ मैं नया जन्म पाया हूं, मैं बपतिस्मा पाया हूं, तो मेरे अंदर ये स्वभाव होनी नहीं है। इसलिए बाइबल में 3:4 में क्या लिखता है? यूहन्ना 3:4 में, हम्म हम्म तो इसका मतलब ये तो क्लियर है कि मुझे दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है माँ के घर में जाने के लिए। इससे मनुष्य का जीवन कितनी बार है? एक ही बार जीवन है, एक ही बार मृत्यु है। तो इसलिए मुझे अब ये नहीं कि मुझे नया जन्म लाने के लिए मुझे फिर से पैदा होना पड़ेगा और मुझे फिर से अपने आप को पवित्र रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। परंतु जल और आत्मा की पहचान को फिर से याद दिलाएं, जिन्होंने बपतिस्मा लिया, जिन्होंने नहीं लिया। जल और आत्मा से जो ना जन्मे जब तक, वो परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकता। अब जल और आत्मा, इसे आप बपतिस्मा से भी ले सकते हैं और माँ के घर में से भी ले सकते हैं। तो एक व्यक्ति को, शारीरिक व्यक्ति को पैदा होना जरूरी है, चाहे वो माँ के घर में आए। फिर उसके बाद दूसरा जल का जो जल में आना है वो है डुबकी, डूबना। फिर उसके बाद आत्मा के अनुसार चलना। इसका मतलब आपने जल में डुबकी तो ले ली है, परंतु आत्मा के अनुसार चल नहीं रहे। तो ये भी क्या है? मैं परमेश्वर के घर में नहीं जा सकता। मैं शारीरिक तौर पर, एक फॉर्मेलिटी तौर पर डुबकी ले लिया है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से, परंतु आत्मा में कोई भी हलचल नहीं है। आत्मा में कुछ हो नहीं रहा, या आत्मा की भरपूरी को मैं महसूस नहीं कर पा रहा। तो ये नहाने जैसा है। पर अगर जल और आत्मा में मैंने पैदा हो गया, जिन स्नान कर लिया है, तो अब मेरा काम क्या है कि पिता की आज्ञा को मानते हुए, पिता के साथ एक संबंध रखते उसके साथ चलना है। तभी तो ना मैं परमेश्वर के राज्य में जा पाऊंगा। और फिर वहां पर एक बात और कहता है, इफिसियों 2 अध्याय या रोमियो 6:11 पढ़ लीजिए। रोमियो 6:11। जी हाँ, तो ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में क्या करें? जीवित समझो। तो पाप के लिए मरना क्या है? डेड। ठीक है। कोई चीज, आपकी अभिलाषाएं जो आपके आगे आती हैं, उनके लिए क्या है? मरी हुई दशा में। कोई आपको कोई बातें सुना रहा है तो आपको क्या करना है? हाँ, रेक्ट करना है। क्या करेंगे? आगे से रहेंगे। कोई बातें आपको, जो आपके मन को दुखी कर रही हैं, आपको उसके सामने क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा। अगर आप उसे रेक्ट कर रहे हैं तो वो चीजें अभी भी आपके अंदर छुपी हुई हैं, चाहे वो क्रोध हो, गुस्सा हो, या ऐसी कोई भी बात जो उसे परमेश्वर पसंद नहीं करता। तो यहां पर वही कह रहा है यहां पे कलाम में, ऐसा ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ परंतु परमेश्वर के लिए मसीह में जीवित समझो। तो व्यक्ति जो भी आपके सामने कोई बोलता है, आपको चुगली, निंदा या कुछ बातें सुनाता है, यू हैव टू बी कूल, शांत हो जाए। ठीक है, भोगने दो, करने दो। जब आप ऐसे रिलैक्स होंगे, आत्मिक तौर का जो आपका मनुष्य तत्व है वो बलवंत हो जाएगा। मैंने कहा कि हम जब शरीर में होते हैं तब हमें कई बातों में दुख लगता है, ये शरीर में मुझे लगा है बहुत गुस्सा आ रहा है अभी। तो पहचान क्या है? अभी भी हम शरीर में हैं। और फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम परमेश्वर के बेटा बेटी हैं?
परमेश्वर की बेटा बेटी हैं तो यीशु के जीवन को देख लो, जिसके मुंह पे थूका गया, नंगा करके उसको सूली पे टंगा दिया, और यीशु का स्वभाव वहीं के वहीं शांत। तो अगर हम परमेश्वर की संतान बनते हैं, परमेश्वर का स्वभाव मेरे अंदर है, तो हम उस पाप के लिए मरे होंगे। हम कहीं पर भी रिएक्शन नहीं करेंगे एकदम से बोलने के लिए। हम अपने आप को शांत करके कि हाँ तुम बोलो भैया, तुम बोलो, बस हम सुनेंगे, तुम या कान बंद कर लो, बोलते रहो, ठीक है, ऐसी है, तुम बोलते रहो, हम सुनते रहेंगे कान बंद करके, क्योंकि इससे आपकी आत्मिक तौर पर असर पड़ेगा। देखिए, आपने कई बार मेहनत करी होगी, उपवास रखकर, प्रार्थना करके, संगति करके आत्मिक स्तर को बढ़ाया होगा, पर उसका जो टेम्परेचर है या उसका जो लेवल है, जब ऐसी कोई बात हमारे मुख से निकलती है एकदम शून्य पे आ जाता है एकदम से। इसलिए बाइबल इस बात के विषय में कहते हैं, जो आत्मिक व्यक्ति है वो अपने आत्मिक और आध्यात्मिक बातों पर मन लगाएगा। अगर मनुष्य उन बातों के साथ स्वभाव के अनुसार बातें करेगा तो वो उस लेवल पे नहीं आ पाएगा। यही है उस पाप के लिए मरना। और अगर आप रिएक्ट करते हैं तो आपका संदर्भ जो है वही सामने बाहर आएगा। तो सच्चाई वही है कि आत्मा में कुछ भी उद्धार अभी तक पाया नहीं है, नया जन्म अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है। फिर उसके साथ में इफिसियों 2 अध्याय 8-9 में क्या कहता है? बाय द ग्रेस सो यहां पर क्या कह रहा है? क्योंकि अनुग्रह के द्वारा विश्वास ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। तो वो अनुग्रह जो परमेश्वर ने किया है उसके द्वारा हमने विश्वास करना सीखा, और ये परमेश्वर का दान है। ये अब मेरे और आपके हाथ में कि मैं उसकी संतान होने का अधिकार मुझे मिला है तो मैं इसे लेता हूं या नहीं लेती। और वो कहता है फिर, और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि तुम घमंड करो। तो ये हमारे कर्म के द्वारा भी नहीं है कि जिस बात पे हम घमंड करें कि मैंने कोई अच्छा कर्म किया है इसलिए परमेश्वर मुझे अपनी संतान बना दिया है, मैंने अच्छा कर्म किया है इसलिए परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनता है, मैं अच्छा कर्म किया इसलिए दुष्ट आत्माएं प्रभु के नाम से निकलती हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये तो परमेश्वर के उस अनुग्रह के वसीले से है जो हमने विश्वास करके प्रभु का चलना सीख लिया। फिर उसके साथ में जब आगे पढ़ते हैं, रोमियो 12 अध्याय उसकी 2 आयत में क्या कहता है? तो तुम इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी क्या होता जाए? बदलता जाए। अगर वो स्वभाव मेरे जीवन से जा नहीं रहा तो मुझे अपने आप को बदलना होगा, क्योंकि परमेश्वर इजाजत नहीं देता कि तुम जो तुम्हारे साथ जैसा करता है तुम उसका वैसा करो। परमेश्वर इजाजत नहीं देता, परंतु मेरा बुद्धि के नहीं हो जाने से मेरा स्वभाव क्या है? बदलना है। यही तो कोई अलगता ही होगी जीवन में, विश्वासी के जीवन में। अगर हम भी दूसरे व्यक्ति की तरह, उसने ऐसा किया तो हम भी उसके साथ वैसा करेंगे, तो उसमें और आप में कोई फर्क नहीं है, आप उसके जैसे ही हैं। पर जब आप का बुद्धि नया हो गया है तो अब आपका चाल चलन भी क्या होगा? बदल जाएगा। वो आपके लिए कितना भी योजनाएं बनाया है, फाड़ खाने वाला कितनी योजनाएं बनाए, आपके अपने लोग आपके विरुद्ध में उठकर कितनी योजना को बनाए, परंतु जब आपकी बुद्धि नहीं हुआ है, आपको मालूम है मैं शांत रहूंगा, मुझे मालूम है मैं बस शांत रहूंगा, मेरा परमेश्वर अपने आप देख लेगा। और यही एक व्यक्ति का, एक उद्धार पाए व्यक्ति का एक स्वभाव की बातें हैं। वो क्रोध या गुस्सा ऐसे मन में लेके नहीं बैठेगा, एकदम से रिएक्शन नहीं करेगा। पर अगर आत्मा में सच में काम है, हलीमता, ठंडापन उसके जीवन में रहेगा। ठंडापन उन चीजों को लेकर, प्रभु को लेकर नहीं, उन बातों को जो लोग उसके विषय में कहते हैं, इसलिए वो शांत रहेगा अपने स्वभाव में, क्योंकि बुद्धि के नहीं हो जाने से चाल चलन बदल गया। और फिर वहां पर पहला पत्र से 1 अध्याय और उसकी 22 और 23 आयत में क्या कह रहा है? वी शुड प्योरीफाई आवरसेल्फ बाय द ओबेइंग ट्रूथ। पहला पत्रस 1 अध्याय उसकी 22 और 23 आयत को।
और एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। सो तन मन लगाकर एक दूसरे से क्या करो, अब अधिक प्रेम करो। नहीं, हम्म, और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया। तो जीवते परमेश्वर के उस वचन के द्वारा हमने नया जन्म पाया है। ठीक है, तो ये स्वभाव में मेरे वो होना जरूरी है। बाइबल में मूसा एक ऐसा जिक्र आता है जिसको हलीम बोला जाता है सब चीजों में। और मूसा के साथ तो कितनी भीड़ थी लाखों में, जहां कई बार वो अपने आप को किस प्रकार शांत किया है और प्रभु के सामने बस वो एक ही बात करता था, प्रभु ये जो भीड़ जो लोग तूने मुझे दिए हैं, ये कुड़कुड़ा रहे हैं, ये रो रहे हैं, या ऐसी बातें बोल रहे हैं प्रभु। वो कभी भी ऐसा क्रोध नहीं किया एकदम से उनके ऊपर जाके। हलीम था, अपने आप को परमेश्वर के आगे रखा हुआ था, और एक कारण था कि परमेश्वर उससे मुलाकात करता था, बातचीत करता था। एक हलीम व्यक्ति ही परमेश्वर से बात कर सकता है। अगर जीवन में कठोरता या मन में ऐसी कोई बात हम लोग लेके चलते हैं तो प्रभु बात नहीं करेगा। ध्यान दे इस बात को। क्रोध अगर जीवन में बना हुआ है तो प्रभु बात नहीं करेगा। अगर हम नया जन्म पाए हुए व्यक्ति हैं और इस बात को जानते हैं कि हाँ मैं पिता से पैदा हुआ हूं, अब तक शरीर में जिससे पैदा हुए, परंतु जब पिता से पैदा हुए तो मेरे स्वभाव में मेरा चाल चलन अलग होगा। वो हलीमता, नम्रता प्रभु के लोगों के साथ, बाहर घर अंदर बाहर एक हलीम होंगे, प्रेम होगा प्रभु के लोगों के साथ में। और यही पहचान होगी कि लोग पहचानेंगे, हाँ ये मेरी प्रिय बेटी है, ये मेरा प्रिय बेटा है। परमेश्वर इस बात के बारे में खुद गवाही देगा। तो इसलिए हम अपने चाल चलन को जरूर प्रभु के सामने देखें और समझ, जब बेटा बेटी ठहराया है तो हम अपना प्रमाण उस प्रभु को दें। आइए प्रार्थना करें।